नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी सम्मान अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ आंदोलन छेड़ रही है। बात सिर्फ अब विचारों की नहीं, अब आरोप प्रत्यारोपों की आग से सियासत तप रही है। आज सवाल यही है कि क्या यह श्रद्धांजलि है या सियासी रणनीति। इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में कहा, नेहरू ने बाबा साहेब का हमेशा अपमान किया है। डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, पत्नी से विमान किराया तक वसूला गया। मोहन यादव ने कहा, नेहरू नहीं चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और अब कांग्रेस उन्हीं अंबेडकर के नाम पर वोट मांग रही है। उस स्थान पर जहां अंबेडकर जी ने जन्म लिया, वही विश्वविद्यालय का जन्म कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। हमने डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए कि ये बात सही है कि 47 में देश आजाद हुआ, संविधान कब लागू हो गया के नाम हुआ, लेकिन जब लागू हुई तो पाठ्यक्रम में भी आ गया, अंदर सरकार ने भी दिया, और केवल पाठ्यक्रम में नहीं सर्च जारी है। बीजेपी ने उन्हें किया है स्थली की जो बातें मध्य प्रदेश सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे। इसने बीजेपी को किया है। आरोप है सम्मान की बात करने वालों ने बाबा की मूर्ति पर हमले की जांच क्यों नहीं की। जीतू पटवारी कहते हैं, संविधान भारत की आत्मा है, आज उसी आत्मा पर हमला हो रहा है। उमंग सिंघार ने कहा, बीजेपी दलितों का सिर्फ राजनीतिक उपयोग कर रही है, संविधान को कमजोर करने वालों से हमें मुकाबला करना है। भारतीय जनता पार्टी ने भाषण दिया, नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह किया, देश के संविधान को तोड़ा और मरोड़ा। अगर राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं पुस्तक लेके कि संविधान की रक्षा करना है, तो वो किसके लिए कहते हैं? वो आपके इस देश के नागरिक के, हमारे लिए कहते हैं, जो इस देश के संविधान के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 गारंटी नरेंद्र मोदी ने दी थी, एक भी पूरी नहीं हुई। ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है? ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है कि जिसमें जो सरकार अभी बनी उसका काम सिर्फ लोगों को लूटना और दहशत फैलाना रह गया। विवाद, भावनाएं और सवाल। राजनीति के मैदान में बाबा साहेब अब एक प्रतीक नहीं, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। सम्मान किसने दिया, संविधान किसने बचाया? क्या ये वैचारिक लड़ाई है या वोटों की सियासत? और क्या बाबा का नाम अब दलित राजनीति का ब्रह्मास्त्र बन चुका है? सम्मान बनाम संविधान की इस लड़ाई में हकीकत किसके साथ है, बीजेपी के विचारों में या कांग्रेस के वादों में? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सम्मान विरुद्ध संविधान, बाबा पर संग्राम, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार केएस चैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। केएस चैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वाणी जी, लगातार कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है और हमने देखा है कि पिछले साल से जब चुनाव हो रहे थे तब भी राहुल गांधी खुद अपनी सभाओं में संविधान की कॉपी लेकर हाथ में जाते थे और कहते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। अभी भी वही चीज हमें देखने को मिल रही। कांग्रेस लगातार कह रही है कि सरकार संविधान बदलना चाहती है, बाबा साहेब के आदर्शों को नहीं मानना चाहती। लेकिन सवाल यह है वाणी जी की उपयोग कांग्रेस ने किया है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा बाबा साहेब का, लेकिन इसके पीछे तथ्य क्या है? क्यों सरकार ऐसा मानती है कि केवल इस्तेमाल बाबा साहब का किया गया लेकिन उनके आदर्शों को कांग्रेस ने आज तक नहीं अपनाया?
नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और साथ में जो इस वार्तालाप में आप जुड़े हैं सबको प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार। देखिए, संविधान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय ग्रंथ है जी और कांग्रेस पार्टी इसे अपनी मंच की राजनीति का एक अवसर, एक विषय के रूप में इस्तेमाल करती है। हमने ये देखा है और ये इतिहास में गड़ा हुआ सत्य है जी कि बाबा साहेब अंबेडकर जितना विद्वान व्यक्ति उस जमाने में नहीं था। वो अर्थशास्त्री भी थे, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी एक विशेषज्ञ थे, वो इतने विद्वान थे कि उन्हें लॉ की भी जो सीख पढ़क थी उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और ये भी सत्य है कि नेहरू जी की विशेष घृणा थी इनके लिए। अब वो घृणा इस रूप से प्रकाशित हुई कि इन्हें इलेक्शंस में हरवाने के तरीके, षड्यंत्र, इन्हें कोई भी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल ना देना, इनकी आवाज को दबाना, और इससे बहुत ही नाराज और निराश थे अंबेडकर जी, और उन्होंने अपने एक भाषण में इसको व्यक्त भी किया है। जी जिस राजनीतिक दल ने जीवित होते हुए उनका आदर सत्कार नहीं किया, मरणोपरांत भी उनको ऐसे ही बहुत ही अपमानजनक स्थिति में छोड़ा। आपको मालूम है कि जब इनका देहांत हुआ तो संस्कार दिल्ली में करने से मना कर दिया। बॉम्बे इनको फ्लाइट से इनके शव को भेजा गया तो उसका बिल भी इनकी पत्नी को पकड़ाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने संकल्प लेते हुए क्रमबद्ध तरीके से पंच तीर्थ का भी निर्माण किया है, उनकी नीतियों का भी विकास किया है, और उनकी जो भावनाएं हैं इस संविधान के संदर्भ में जो हमें इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की जनता को सुविधाएं देने के लिए जो हमें नीति अपनानी चाहिए, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निरंतर काम करती आ रही हैं। पिछड़े वर्ग को भी सशक्त करने के लिए, दलितों को सशक्त करने के लिए 370 उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने ट्रिपल तलाक जैसा जो एक कानून को सशक्त किया है, उस मतलब हमने मुस्लिम महिलाओं को उनकी पीड़ा से मुक्त किया है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। कांग्रेस ने ना महिलाओं को सम्मान दिया, ना महिलाओं को एक काम करने के लिए या एक समाज में एक स्थान दिया। ये इतने सारे उदाहरण हैं कि बोलते बोलते मुझे लगता है पूरा डिबेट का समय लिया जाएगा, परंतु सत्य कोई बदल नहीं सकता। सीतार शरण जी, सत्य कोई बदल नहीं सकता, लेकिन क्या ये सच है कि जब बाबा साहेब थे तब उनके आदर्शों को आपने पालन नहीं किया और कहीं ना कहीं एक साइडलाइन कर दिया, लेकिन अब जब बाबा साहब नहीं है तो उनके आदर्शों की बात कांग्रेस कर रही है? देखिए जी ये बीजेपी जनसंघ थी जी, और बीजेपी को इतना ज्ञान नहीं है कि अपोजिशन में होकर के मुस्लिम लीग से वो विजयी हासिल करके जो पश्चिम बंगाल की वो सीट है जो पाकिस्तान में इन्होंने ही षड्यंत्र रच करके वो पाकिस्तान में बंटवारे में चली गई, क्योंकि 50% जहां मुस्लिम आबादी होना चाहिए थी वो इधर होना थी, तो वो भी अपोजिशन में चली गई। तो ये इनका ये देखिए कि कांग्रेस ने मसौदा समिति का इनको अध्यक्ष बनाया, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समिति जो 299 सदस्य जो बनाए गए, उन सदस्यों में आपको ये बताएं कि ये नेहरू जी पर जो इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं बीजेपी का, क्योंकि इनके अंदर इतनी असत्यता भरी पड़ी है कि नेहरू जी ने ही और गांधी जी ने मिलकर के उनको कानून मंत्री 1951 में बनाया, और फिर इसके बाद 27 सितंबर 1951 को जब हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया तो इन्होंने ही उस हिंदू कोड बिल का अपोजिशन किया, उसके खिलाफियत की। तब बाबा साहब ने उसको कानून मंत्री से इस्तीफा दिया। अब आज की तारीख देखिए कि उधर प्रधानमंत्री जी तो सर से लगा रहे हैं संविधान को, इनके रमेश बिदूड़ी जी और आपके कुलदीप सिंह सेंगर और
खुद इनके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं ये अंबेडकर नाम लेकर के, मतलब इतनी शर्मिंदगी की बात है कि ये लोग बाबा साहब के नाम से एक इतना वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और उस दलित का, ये तो पूरे हिंदुस्तान के मसीहा है, और किसी भी समुदाय के, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उस समुदाय को जब नौकरी लगती है तो संविधान के मुताबिक लगती है। और आप ये बताइए कि जब इनके अमित शाह जी जब संसद में इतना बड़ा अपमान कर सकते हैं बाबा साहब का, तो ये संविधान की बात और अंबेडकर साहब की बात करते हैं। इस प्रदेश में जी आऊंगा वाणी जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। जी सीता शरण जी, आपकी बात पूरी करें जी। चलिए इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार केएस चैनी जी का रुख कर लेते हैं। केएस चैनी जी, बीजेपी के विचार और कांग्रेस के वादे, किसमें कितनी सच्चाई इन दिनों देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें अमित जी जो बात हो रही है सम्मान की, आप अपन ये अंबेडकर जी जो है वो जो एक शिल्पकार रहे अपने संविधान के, एक नायक है जो बहुजन समाज के ये नायक रहे हैं, है ना, एक महान। तो इसमें ये पार्टी से ऊपर उठ के हैं, ये कोई राजनीति करने के लिए एक पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है दोनों पार्टी की तरफ से। लेकिन अंबेडकर का जो एक फिगर है वो इतना महान व्यक्ति थे जिनने इस देश को, जो बहुजन समाज को, सबके नायक रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक ये सम्मान की जो लड़ाई हो रही है, जो क्रेडिट लेने का जो प्रोसेस है, उसमें मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स से एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें। लेकिन बाबा साहब का जो अस्तित्व है उसमें इससे ये बहुत छोटा हो जाता है, उनके लिए बहुत छोटी चीज है। अगर आप उसके इस तरह से डिबेट किया जाए उस पर कि किसको देना है, उनकी जो फिगर है वो उससे बहुत ऊपर उठकर है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब जवाहरलाल नेहरू के इसमें मंत्री थे, वो वहाँ पे भी उनको रखा गया था, पर बाद में उनके खिलाफ ही कैंडिडेट खड़ा करके उनको हराया भी गया है उसमें। तो उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो फिगर है, जो उनका वो है, वो तो कुछ कम नहीं हुआ। तो आज पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है उनके नाम पे। दोनों पार्टी जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, क्या आप मानती हैं कि क्रेडिट वॉर यहाँ पर चल रहा है और बीजेपी भी इसी कोशिश में, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार कह रही है एक बार और, जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए आप बाबा साहेब पर राजनीति कर रहे हैं आज? देखिए, मैं थोड़ा सा मैं विचारों से मेल नहीं खाती हूँ जो अभी शाइनी जी ने भी कहा है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट। जी मैम। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही स्टूडियो से? जी आपकी बात रखें। जी देखिए, हम लोग कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सत्य की लड़ाई कर रहे हैं। सत्य का ही बोलबाला होता है। और ये शाइनी जी बहुत स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस और उनके शीर्ष नेतृत्व ने उस जमाने में नेहरू जी के मार्गदर्शन में बहुत स्पष्टता से अंबेडकर जी का अपमान ही नहीं किया था, परंतु एक ऐसे युग पुरुष को इस्तेमाल करके फेंका था। और ये कांग्रेस की रणनीति कई बार देखने को आई है। आप मुझे ये एक उदाहरण दे रही हूं, उसका जवाब दीजिए कि क्या सोनिया गांधी और उनके बेटे कहीं सरदार पटेल की प्रतिमा के पास कहीं एक पुष्प भी अर्पित करने गए हैं गुजरात में? ये सिर्फ इनकी ढकोसलेबाजी है। कांग्रेस की राजनीति उनकी रणनीति पर निर्भर करती है, क्योंकि उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अब उनकी जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है। और ऐसी कमजोर पकड़, ऐसी विचारधारा पर तो कई जो पुराने दिग्गज कांग्रेसी रहे हैं, जैसे कि नटवर सिंह, उन्होंने अपनी किताब में भी इसका उल्लेख किया है। आप पढ़ के देख लीजिए, आपको तथ्य मिल जाएंगे कि ये पूरा परिवार
इनके नेहरू जी से लेकर वर्तमान गांधी परिवार तक इनकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। तुष्टीकरण का आधार लेकर कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर, किसी ना किसी का कंधा उपयोग करके अपनी राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु बार बार ऐसे उपयोग करके जनता इनको पहचानती है, इनका पर्दाफाश करती है और इसीलिए दिल्ली में खाता नहीं खोल पाया। सीता शरण जी, जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई और उसी को मजबूत करने के लिए अब बाबा साहेब का नाम लिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? जी बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये सरदार पटेल तरफ मूवमेंट ले गई है जी। ये संविधान की ताकत है कि ये 240 पर सिमट गए। 400 का इनका नारा था जी। और अगले समय जनता जान रही है, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, संविधान का सम्मान करते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते हैं। जो कांग्रेस ने मसौदा समिति से लेकर, स्टैंडिंग कमेटी से लेकर और कानून मंत्री से लेकर जो बाबा साहब को कांग्रेस ने दिया है वो बीजेपी ने नहीं दिया है। आज बीजेपी, इनको याद आ रहा है संविधान, बाबा साहब याद आ रहे हैं। आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश में हर जिले में बाबा साहब के स्टेचू को डेमोलाइज किया जा रहा है। कहीं किसी का उनका हाथ या उनके चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। ये इनकी नीति है और ये असत्यता की ओर अब इनको याद आ रहा है। बाबा साहब का संविधान और दलितों की पीड़ा इनको अब याद आ रही है, क्योंकि 21 साल से इनकी यहां सरकार है और अभी इन्होंने जो दुग्ध क्रांति वाला एक कामधेनु बाबा साहब के नाम से, अरे दुग्ध क्रांति तो कांग्रेस लाई है और कांग्रेस का इन्हें दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं। 7% हमारा वहां वोट है और यहाँ मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बात करिए, 4,90,00,000 वोट मिला है हमको 3 राज्य में 2023 में और आपको मिला है 4,81,00,000। फिर भी हमारा वोट बैंक ज्यादा है और आप देखते जाइए, जनता समझ रही है कि आपके जिस तरीके से जो संविधान और बाबा साहब आज ही जातिगत जनगणना का इन्होंने आज ही क्यों करना पड़ा इनको, ये फैसला जो कांग्रेस अपोजिशन हमारे माननीय राहुल गांधी जी बार बार उठाते थे, अब इनको उन्हीं रास्ते पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये उस रास्ते पर चलेंगे तभी ये 240 से 140 पर भी सिमटने वाले हैं, इन्हें मालूम है। और इस मध्य प्रदेश की जो जनता है, किसान, बेकार, बेरोजगार, ये बाबा साहब के नाम से अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये ढकोसला और ये शिगुफा, ये इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये जनता सब जान चुकी है। बीते दिनों महू में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, बड़ी घोषणाएं की है, महाविद्यालय बनाया जाएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रम भी शामिल किया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं कदम आगे पहल तो की है बाबा साहेब को आज भी जो उनके आदर्श हैं उन पर स्थापित होने की? ये अमित जी, जब भारी उद्योग मंत्री माननीय कमलनाथ जी थे जी, और आपको मैं बता दूं वहां पर कॉलेज और वहां महू में जो व्यवस्थाएं की गई थी, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ये 100% झूठ बोलते हैं भाई। ये केवल करते हैं कि ऐसा कर देंगे, वहां एजुकेशन का वही जो कॉलेज खोला गया है वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में खोला गया है जब वो भारी उद्योग मंत्री थे। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ये मेरे कहने से क्या है भाई, ये आपके और हमारे सामने। और इस प्रदेश की जो तस्वीर है, इस प्रदेश में जिस तरीके से बाबा साहब के नाम से और बाबा साहब को जितना बेइज्जत किया जा रहा है, उनके स्टेचू तोड़े जा रहे हैं और संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं और संविधान का जो अपमान किया जा रहा है। ये जनसंघ जब थी 1949 में, उस रामलीला मैदान पर संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, तिरंगे झंडे की अर्थी निकाली गई थी, बाबा साहब की अर्थी निकाली गई थी। ये वही बीजेपी है और आरएसएस, ये किस मुंह से बात करते हैं? जवाब ले लेते वाणी जी, जवाब दीजिए, क्या अपमान किया, अब सम्मान देने की बात हो रही है? मैं आपको एक बात का याद दिला दूं, जो आप अभी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो संविधान को संशोधित करने में कांग्रेस का हाथ 90 से ज्यादा बार रहा। सबसे पहला जो संशोधन था जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था जब वो अंतरिम सरकार में थे, वो आपके जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है
उसका गला घोंटने के लिए किया था। इंदिरा गांधी ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और अब मैं आपको कुछ वाक्य पढ़ के सुनाऊंगी नटवर सिंह की किताब में, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि आपकी नीतियां जनता के विरोध में थी। पेज 343, द मिलेनियम ईयर्स चैप्टर। On 16th May 2014, the Congress suffered its worst defeat ever in the 2014 Lok Sabha election because of failure of the party and the UPA government to respond to the demands of the people. ये बहुत स्पष्ट अंकित है कि आपकी सरकार की नाकामी, आपकी सरकार में दुर्भाग्यपूर्ण के रवैये, आपके सरकारों के फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। ये बहुत सारे कारण हैं जिसमें सबसे अगर हम सबका विश्लेषण करते हैं तो सब पे निष्कर्ष यही आएगा कि आप लोगों ने बाबा साहेब की विचारधारा, उनकी पॉलिसीज, उनके सुझावों का उल्लंघन किया और जितने वर्ष आगे निकलते गए उसमें आपने भारत देश की भी गत मचा दी। इसलिए जनता ने आपको नमस्ते किया है। दोनों पंजों को जोड़ के नमस्कार होता है। केस शैनी जी, किसने बाबा साहब को कितना सम्मान दिया, किसने नहीं दिया, ये अभी भी बहस का विषय है। लेकिन जो क्रेडिट वॉर की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या आप मानती हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में क्या ये क्रेडिट वॉर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? किस तरह के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके आप देखती है प्रदेश में? नहीं अमित जी, देखिए ये तो फैक्ट्स है ना, कुछ फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। देखो इतिहास नहीं बदला जा सकता है। जी। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो चुनाव में हराया, जो मतलब हार गए थे वो, तो कैंडिडेट तो कांग्रेस ने खड़ा किया था। दूसरी बात है कि जो नेहरू जी और नेताओं को भारत रत्न दिया जब जीवित थे तभी मिला। बाबा साहब अम्बेडकर को तो इतने साल तक नहीं मिला। अभी जाके जब बीजेपी ने दिया है तब क्या वो डिजर्व नहीं करते थे क्या? तो ये सब तो फैक्ट्स है जो इतिहास में है, इसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन आज जो बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है वो भी पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में दलित वोट एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है और भीमराव अम्बेडकर जी का उनका बहुत सम्मान किया जाता है। उनके वो अपने को मतलब उनके लिए भगवान है अम्बेडकर जी। जी जी। तो ऐसे में जो है वो एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक पॉलिटिकल गेन डेफिनेटली इससे मिलता है। और इनका बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरह से याद करना चाहिए तो उसमें तो दलितों के लिए आपको जो काम करना चाहिए, उनका जो स्टेटस बढ़ाना चाहिए। आज कास्ट सेंसस के भी किया है बीजेपी ने, आज अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि कास्ट सेंसस किया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान देना है वो उनको बहुत पहले मिलना था, जो अब मिला जा रहा है, पर वो पॉलिटिकल गेन के लिए ही कर रहे हैं। पर जैसे भी हो, लेकिन सम्मान उनका जो डिफाइन करते हैं वो उनको आज कहीं ना कहीं वापस आ रहा है उसमें। बिल्कुल सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जो सम्मान है वो सियासत के लिए ना हो बल्कि दिल से हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।